हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। एंड ये वीडियो एसबीआई पीओ और एसएससी सीजीएल दोनों के लिए कंबाइंड वीडियो है, क्योंकि जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन दोनों में आपका टॉपिक जो होता है वो कंबाइंड है, बैंक में भी और एसएससी में भी। तो आज इसका जो इंग्लिश वर्जन का वीडियो है पहले ही अपलोड हो चुका है, तो आज आपको हिंदी वर्जन का वीडियो मिल रहा है, इसका हिंदी वर्जन मिल रहा है। द हिंदू ई न्यूज़पेपर हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसका असाइनमेंट भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। एंड आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप फैकल्टी से पूछ सकते हैं। और आपको एक इंग्लिश का प्रैक्टिस बुक दी गई है, वो आप पूरी की पूरी सॉल्व कर लीजिए। उसमें बहुत से प्रैक्टिस सेट्स हैं इंग्लिश के, और एसएससी एंड एसबीआई दोनों को वो दिया गया है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप फैकल्टी से पूछिए। आई थिंक उसमें 150-200 क्वेश्चन जरूर हैं, आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। वैसी एरर्स और वैसे पैसेजेस आपके एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए वो प्रैक्टिस बुक आपको मैंने प्रोवाइड कराई है। एंड अगर आपने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है, आप एसबीआई पीओ या एसएससी सीजीएल का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। कॉस्ट बहुत ही कम है, 10 रुपये फीस है आपकी एसबीआई की और 25 रुपीज़ आपकी फीस है एसएससी सीजीएल की। एसएससी सीजीएल का कोर्स थोड़ा भी स्लो चल रहा है, आराम से चल रहा है, क्योंकि इसका भी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। और टाइम रहते आपका प्रीलिम्स कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम आज का टॉपिक ब्लड रिलेशन। देखिए, इसमें जो रिलेशंस होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि किसको क्या बोलते हैं। मदर्स और फादर सन आपका ब्रदर होगा, मतलब आप के पिता का या मम्मी का जो बेटा होगा वो क्या होगा, वो आपका भाई ही होगा। और अगर आपके पापा की कोई लड़की है तो वो क्या हुई, वो आपकी बहन ही हुई। और आपकी मम्मी या पापा का जो ब्रदर होगा वो आपका अंकल ही होगा। देखिए, हिंदी में आप जैसे मामा होता है, ठीक है, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में क्या होता है, आपके पापा का जो भाई होगा, पापा का जो ब्रदर होगा वो भी अंकल होगा, और जो मम्मी का ब्रदर होगा वो भी अंकल होगा, ठीक है। और जो नाना होगा, वो जो मम्मी के पापा होंगे वो भी नाना होंगे, वो भी ग्रैंडफादर होंगे। और जो पापा के फादर होंगे वो भी ग्रैंडफादर ही होंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में अलग अलग वर्ड्स नहीं है, ग्रैंडफादर मीन्स ग्रैंडफादर ही है। हाँ, आपका जो मम्मी के साइड से रिलेशन होते हैं उनमें हम वर्ड यूज करते हैं मैटरनल, मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। मैटरनल ग्रैंडफादर मीन्स हम मम्मी की साइड की बात कर रहे हैं, मीन्स अपनी मदर की साइड की बात कर रहे हैं। और पैटर्नल ग्रैंडफादर मीन्स हम अपने पापा की साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, या सिर्फ ग्रैंडफादर हम बोलते हैं, ठीक है। तो सन की आपकी सन की वाइफ डॉटर इन लॉ यानी बहू, और डॉटर्स हस्बैंड सन इन लॉ, ठीक है। तो ये आपको जितने भी रिलेशन है आप इनको नोट कर लीजिए, और ये आपको याद होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं हम लोग फैमिली ट्री को बनाना। देखिए, आपके एग्जाम्स में एक तो आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, मीन्स आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया होगा, आपको उसका आंसर देना होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ 1 मार्क्स का आएगा। बट अगर आपकी पजल आती है, ब्लड रिलेशन रिलेटेड पजल, तो वो आपकी 2 to 3 मार्क्स की आएगी एसबीआई पीओ में भी, और 2 मार्क्स की आपकी आएगी एसएससी सीजीएल में भी। तो फैमिली ट्री को ड्रा करे बिना आप उसको, फैमिली ट्री अगर आपको बनाना नहीं आता है तो फिर आप डेफिनेटली क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे ब्लड रिलेशन के, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कोई कोई पजल्स बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 2 आपको क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, यहाँ पर उसमें उतनी हाई लेवल की पजल नहीं है, क्योंकि अभी जितनी भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम्स को लेकर ही बनाए गए हैं। मेंस एग्जाम्स को लेकर वीडियो आपके अप्रैल के सेकंड वीक से आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका मेंस एग्जाम जून में है और मई में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड कुछ लोगों ने क्वेरी हाँ ये भी की थी कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट कब शुरू होगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, ऑफलाइन मॉक टेस्ट मैं आपको काफ़ी प्रोवाइड करूंगा। आई थिंक मैं आपको 6 या 7 मॉक टेस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो अपना अकाउंट लॉग इन करिए और डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है वो अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में कोशिश करूंगा आपको 1-2 मॉक टेस्ट मिल जाए, जिससे आपको एग्जाम में कैसा एनवायरनमेंट होगा उसको भी आपका फील मिल जाए। देखिए, अगर हम बात करें सेम जनरेशन, अगर हमको पहले तो आप देखिए मेल, अगर हमें कोई मेल पर्सन दिखाना है तो हम उसके आगे हमेशा प्लस का साइन दिखाएंगे। तो प्लस का साइन डिनोट करता है मेल, ठीक है। सपोज हमको बोलना है, और ठीक है मैं आपको बताता हूँ अभी। एंड फीमेल का अगर साइन डिनोट करना है तो फीमेल के आगे हम माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेम जनरेशन की, सेम सेम जनरेशन क्या होती है, ब्रदर सिस्टर, ओके, कजिन्स, ये सब हमारे हुए क्या सेम जनरेशन, ठीक है। तो इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये किसके लिए, ये होती है सेम जनरेशन के लिए, ठीक है।
एंड अगर हम बात करें कि जनरेशन गैप की, सपोज आपके फादर और आपके बीच एक जनरेशन का गैप है, आपके ग्रैंडफादर और आपके बीच 2 जनरेशन का गैप है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हमेशा वर्टिकल लाइन फॉर जनरेशन गैप। ठीक है, सिर्फ इतनी सी चीजें हैं आपकी फैमिली ट्री में यूज होने वाली 4 साइंस हैं। इन्हीं 4 हाँ, एक चीज आपका रह गया है कर्व्ड लाइन। ठीक है, कर्व्ड लाइन या फिर और डबल एरो। ठीक है, ये हम यूज करते हैं एक कपल को शो करने के लिए। कपल मीन्स हस्बैंड वाइफ। ठीक है, तो अगर हमें कपल को शो करना है तो हम कर्व्ड लाइन का यूज करेंगे, वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे अगर हमें जनरेशन गैप को शो करना है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे अगर हमें सेम जनरेशन की बात कर रहे हैं, एंड प्लस माइनस मेल फीमेल के लिए। ठीक है, तो सपोज बोला गया ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। देखिए यहाँ पर बी का जेंडर क्लियर नहीं है, ये आपको क्लियरली क्वेश्चन पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा। ऐसा आप गलत जेंडर अगर आपने एक बार वहां पर मेंशन कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए जो है वो बी का भाई है, मतलब ए का जेंडर यहाँ पर क्लियर है बट बी का नहीं क्लियर है। तो ए बी का भाई है, यानी सेम जनरेशन की बात हो रही है, तो कैसे लिखेंगे, ए इज ब्रदर प्लस, ठीक है, और सेम रिलेशन की बात है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब बात आई सी इज मदर ऑफ बी, सी इज मदर ऑफ बी, तो सी का जेंडर क्लियर, सी मदर है तो डेफिनेटली फीमेल होगी। सी यहाँ पर माइनस का साइन, सी इज मदर ऑफ बी। अब यहाँ पर हमने वर्टिकल लाइन क्यों ली, क्योंकि सी मदर है, यहाँ पर जनरेशन गैप आ रहा है, आपकी मम्मी और आपके बीच एक जनरेशन का गैप है। डी इज फादर ऑफ बी, अभी देखिए यहाँ पर बोला गया है कि डी इज फादर ऑफ बी। अब डी क्या है, बी का पिता है, यानी सी और डी हस्बैंड वाइफ होंगे तभी तो डी सी का पिता होगा, तो उसको हम ऐसे शो करेंगे डी, एंड डी इज फादर, डी इज मेल। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं फैमिली ट्री। आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड डी, ठीक है, तो ए क्या है, ए डी का बेटा ही है, ए इज सन ऑफ डी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, आपको और क्लियर होगा कि कैसे करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, ऑल द 6 members of a family A B C D E and F are traveling together। देखिए 6 मेंबर हैं एक फैमिली के, A B C D E and F, वो साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, आगे ट्रेवल कर रहे हैं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। आगे जो क्वेश्चन दिया है क्लूज हमको वहां से मिलेंगे। देखिए पहला दिया है B इज द सन ऑफ C, B का जेंडर क्लियर, B इज द सन, B बेटा है किसका, C का। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे B इज द सन ऑफ C। देखिए B क्या है, बेटा है, अब जनरेशन गैप की बात है तो हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, B इज द सन ऑफ C, और B सन है यानी B हमारा मेल है। बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। देखिए यहाँ पर क्या था गया, बट जो सी है वो बी की मदर नहीं है, तो अगर बी सी का बेटा है और सी इसकी मदर नहीं है, का मतलब क्या हुआ, मतलब इसका पिता होगा। ठीक है, बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। ए एंड सी आर ए मैरिड कपल, ए और सी मैरिड कपल हैं, तो सी अगर पिता है तो ए क्या होगा, ए बी की जो माँ होगी माइनस, बिकॉज ए एंड सी आर ए मैरिड कपल। ठीक है, E is the brother of C, E is the brother of C। देखिए ब्रदर की बात हो रही है यानी सेम जनरेशन की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे, E is the brother of C। ठीक है, यहाँ पर हो गया E is the brother of C, यानी ब्रदर तो मेल ही होगा। D is the daughter of A, D क्या है, A की डॉटर है, तो D A की डॉटर है मीन्स D C की भी डॉटर है, तो यहाँ पर हम D करेंगे, D is the daughter of A, और यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, क्यों, अगर B भी ए का बेटा है और डी ए की बेटी है, मतलब डी और बी क्या होंगे, भाई बहन होंगे, इसलिए सेम जनरेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, तो देखिए यहाँ भी ब्रदर की बात हो रही है यानी सेम जनरेशन की, तो एफ हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे, एंड उसके बाद प्लस साइन मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। बस आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो मेल मेंबर्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो गया 4। हु इज द मदर ऑफ बी, देखिए बी की मदर कौन है, बी, बी के पापा है सी, और सी की वाइफ है ए, यानी मदर है बी की ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव, तो ए के कितने चिल्ड्रन है, देखिए सब भाई बहन है, इसका मतलब 3 चिल्ड्रन है, 1 2 एंड 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। हु इज द वाइफ ऑफ ई, हु इज द वाइफ ऑफ ई, ये तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, क्योंकि ई क्या है, सी का भाई है, और सी ए कपल है, तो ई के तो वो दिया ही नहीं है वाइफ कौन है, तो हु इज द वाइफ ऑफ ई, तो इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन।
और इनएडिक्वेट डेटा। ठीक है, जैसा भी इसमें ऑप्शन दिया हो वैसा आप चूज कर लेंगे। हाउ इज ई रिलेटेड टू डी? तो ई और डी के बीच में क्या रिलेशन? देखिए डी क्या है, डी के पापा हैं सी, डी के फादर हैं सी, और ई क्या है, वो सी का भाई है। तो आपके अगर सोचिए डी आप हैं तो आपके फादर के भाई कौन हुए? अंकल हुए। तो हाउ इज ई रिलेटेड टू डी? अंकल। एक्चुअली हाउ इज ई रिलेटेड टू डी? हाँ, ई रिलेटेड टू डी तो आएगा अंकल। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। A, B, C, D, E and F are six members of a family. One couple has parents and their children in the family. देखिए एक कपल के माता पिता हैं और उनके बच्चे हैं फैमिली में। फैमिली में कौन है? एक कपल है, उनके माता पिता हैं और बच्चे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए A is the son of C। अगेन यहाँ पर A का जेंडर क्लियर है। A is the son of C। A is the son of C। A is the son of C and E, and E is the daughter of A, and E क्या है? E is the daughter of A। तो E is the daughter of A, E यहाँ पर आ जाएगा माइनस E is the daughter of A, ये माइनस होगा ये प्लस होगा। ठीक है, D is the daughter of F, D is the daughter of F, who is the mother of E। यहाँ पर who F के लिए है तो ये सेंटेंस पहले करेंगे F is the mother of E। तो अगर F जो है वो E की मदर है मतलब A और F क्या होंगे? कपल्स होंगे। तो ये हो गया माइनस। अब देखिए ये लाइन पढ़िए, D इज द डॉटर ऑफ F, D इज द डॉटर ऑफ F मींस ये यहाँ पर D और E बहनें होंगी, क्योंकि E भी इसकी डॉटर है तो D भी इसकी डॉटर है, तो E और D भाई बहन सॉरी सिस्टर्स होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था कि वन कपल हैज पेरेंट्स, तो कपल ये हो गया, अभी इसके पेरेंट्स हैं तो C, और यहाँ पर देखिए क्या बी बचा हुआ है, बी हस्बैंड वाइफ होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया गया है एक कपल है और उनके पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं, तो ये कपल हो गया, ये उनके पेरेंट्स हो गए और ये उनके बच्चे हो गए। ठीक है, अब बात आती है नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन द फैमिली। देखिए सी और बी कपल हैं तो इन दोनों में एक तो मेल होगा, तो एक मेल यहाँ पर हो गया, एक मेल यहाँ पर हो गया। नंबर ऑफ मेल फैमिलीज इन द फैमिली 2 हो जाएंगे। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? देखिए एक फीमेल यहाँ पर होगा, एक 2 यहाँ और एक 3 एक 4, तो आंसर हो जाएगा 4, 4 फीमेल मेंबर्स इन द फैमिली। तो इस तरह आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं ब्लड रिलेशन के, बहुत ही आसान होते हैं और थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस आ जाएगी। आपको असाइनमेंट दिया गया है 15-20-25 याद नहीं बट से 20-25 क्वेश्चन जरूर है, आप उनको सॉल्व करिए। बाकी आप वेबसाइट से सर्च करिए और अभी आपको प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं जो उनमें क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिए, एंड जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, फैमिली ट्री बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? आप नीचे लाइक और कमेंट करके बताइए, एंड प्लीज अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।